हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 9th की मैथ्स का, दैट इज नंबर सिस्टम। और आज हम नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं। 1.1 हमने इससे पहले वाली वीडियो में कर लिया है, तो जल्दी से अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा नहीं है, क्वेश्चंस को समझा नहीं है, तो जल्दी जाइए और पहले वो वाली वीडियो देखिए और उसके बाद ये वाली वीडियो भी देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है हिना वर्मा और आप देख रहे हैं हिना वर्मा क्लासेस। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि टाइमली आपके पास सारी नोटिफिकेशंस आती रहे और आप बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स में नंबर्स ला सकें और अपने सारे कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। वो कह रहा है कि आप बताइए कि जो हमने आपको स्टेटमेंट दी है, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो हमें रीजन बताओ, अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो भी हमें रीजन बताओ। ओके, बता देंगे। देखते हैं क्या पूछा है। कहता है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। कह रहा है सारे इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। बट यहाँ पर मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें यही नहीं पता कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो पहले मैं उन्हें बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई जल्दी नहीं है। हम इजीली कंसेप्ट्स को समझेंगे और अपने सारे कंसेप्ट्स को क्लियर कर लेंगे। चलिए ठीक है, तो पहले मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बेटा जी, रियल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पर जो आपका डिनोमिनेटर है दैट इज q इज नॉट इक्वल टू 0। तो रैशनल नंबर में हम ये देखते हैं कि हम इन्हें फॉर्म में लिख सकते हैं किसकी, p बाई क्यू की, जहां पर जो हमारा q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 3/1, 5/10, 11/30, 29/60, कुछ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में ले रही हूँ, जैसे 29/60 है ना, 4/5, 2/10, इस तरह से ये होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर क्या है, जिन्हें आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब जो डिनोमिनेटर है आपका वो 0 नहीं है। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो इसके ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स में क्या होता है, कुछ डेसिमल एक्सप्रेशंस की बात होती है और साथ ही में कुछ ऐसे नंबर्स की जो कभी सॉल्व नहीं हो पाते। ठीक है, तो कुछ ऐसे नंबर्स जो सॉल्व नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं बात करती हूँ √2 की, √3 की। ठीक है, ये सॉल्व नहीं हो रहे, ये आपके इरेशनल नंबर हो गए। ठीक है, इरेशनल नंबर जो रूट में है और साथ में जिसका जो, अगर डेसिमल में बात करें हम तो कैसे आंसर आए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा आंसर है 1.10101100 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो इरेशनल नंबर होता है वो आपको समझ आता है। इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं कि जब आप उन्हें डिवाइड करोगे तो वो पूरी तरह से सॉल्व नहीं होंगे, उनका डेसिमल जो है वो रुकेगा नहीं और साथ ही साथ वो रिपीट भी नहीं करेंगे। जैसे 10 था, फिर 100, फिर 1000, फिर 1 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, तो इस तरह से होते हैं हमारे रियल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। अब अगर हम बात करते हैं रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर्स जो हैं वो आपके क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स हमारे होते हैं रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स। अब यहाँ पर रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर का मतलब ये नहीं है कि 3 प्लस √5, नो 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 नो, यहाँ पर क्या है कि रैशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 इज अ रैशनल नंबर बट इट इज अ रियल नंबर ऑल्सो। ठीक है, √2 इज एन इरेशनल नंबर बट इट इज स्टिल अ रियल नंबर। तो जो भी आपका जैसे 0.10, 110, 1110
अगर मैं बात करती हूँ तो ये इरेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, बट तब भी ये रियल नंबर होगा। तो रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जहां पर रैशनल नंबर भी आ जाते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। रैशनल नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, जहां पे जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। एग्जाम्पल 2/5। इरेशनल नंबर जिसे आप सॉल्व नहीं कर पाते हो आसानी से, जैसे √2 हो गया, 1.14296784 10 0 1 2 ऐसे करके जो भी नंबर्स आए, तो ये होते हैं आपके इरेशनल नंबर। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या था? कह रहा था एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। तो हमने देखा कि सारे ही इरेशनल नंबर जो हैं वो रियल नंबर होते हैं। तो जी हाँ, हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सारे इरेशनल नंबर तो रियल नंबर हो सकते हैं। लेकिन अगर ये हमें बोल देता कि क्या सारे रियल नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं, तो नहीं। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में तो रैशनल नंबर भी आते हैं और वो तो इरेशनल नहीं है ना। तो सारे रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं हो सकते, सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकते, लेकिन सारे रैशनल नंबर इरेशनल हो सकते हैं, सारे इरेशनल नंबर्स रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो सारे रैशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं, सारे इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स जो है उसमें रैशनल नंबर भी आ जाते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। ओके ओके, तो इसको अब हम कर देते हैं रब। ठीक है, ठीक है, तो हम अब अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया कि यस एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। यस एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। आप पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, एग्जाम्पल या फिर रीजन लिख देते हैं हम। रीजन रियल नंबर्स कंसिस्ट ऑफ रैशनल नंबर and irrational numbers क्लियर? तो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो हो चुका है। आपको अच्छे से समझ आया या नहीं आया तो आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इफ इट इज सो then we can clean it and move to the next part. Okay, let's move to the next part. Sorry. Every point on the number line every point on the number line is of the form root m, where m is a where m is a natural number. ठीक है, ओके। तो इन्होंने बोला कुछ नंबर लाइन से रिलेटेड। तो नंबर लाइन होती कैसे है? इस तरह से नंबर लाइन होती है, बीच में क्या होता है? 0 होता है, इस साइड 1 2 3 4 इस तरह से, और यहाँ पर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये होती है हमारी नंबर लाइन। बट यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है, कह रहा है कि एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट किस पे? नंबर लाइन पर। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। सारे रूट एम की फॉर्म में होते हैं, रूट एम की फॉर्म में। एम में आप कुछ भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 कुछ भी। वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर, जहां पर जो एम है वो नेचुरल नंबर होगा। तो आप पहले मेरी बात सुनो। अगर मैं बात करती हूँ √1 की, √2 की, √3 की, √4 की, √9 की, एटसेट्रा, है ना। तो हम बात करते हैं, तो यहाँ पे तो मैंने 1 2 3 4 9 कुछ भी लिख दिया है जो मेरा मन करा। ठीक है, इसने बोला कि सारे जो हैं नेचुरल नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5 9। बट एक चीज बताओ, नंबर लाइन में तो नेगेटिव नंबर्स भी है ना। नंबर लाइन में नेगेटिव नंबर्स भी है, मतलब √-3 √-1 है ना, √-2 0 20 है ना, √-20 ऐसे नंबर्स भी तो होते हैं नंबर लाइन पे। होते हैं? नहीं होते यार, है ना। क्यों? क्योंकि रूट माइनस वाले कभी भी सॉल्व नहीं होते हैं, माइनस वाले रूट्स कभी भी सॉल्व नहीं होते हैं। दूसरी चीज अगर हम इन्हें सॉल्व करने बैठेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स बन जाएंगे और ये नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे। तो इन्होंने बोला कि सारे जो नंबर लाइन पे क्या है,
पॉइंट्स है वो रूट m की फॉर्म में है, जहां पर जो m है वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है ना, तो हम क्या बोल देंगे, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज एवरी नंबर ऑन दी number line is not in the form of root m where m is a natural number, because we have negative numbers on the number line also, and if we do the square root of that negative number, it would become a complex number and we could not call it a natural number। ठीक है, ये भी हो जाएगा। और अगर मैं बात करती हूँ जैसे रूट 2 की, तो उसका होता है 0.1414, इस तरह से आंसर आता है ना, 0.414 के आसपास इसका आंसर आता है आपका। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा क्या है, सॉल्व नहीं हो पाता इजीली, और ये जो है ये सब हम नहीं देख पाते हैं किस पर, अपने नंबर लाइन पर, तो इसीलिए ये जो है स्टेटमेंट गलत है। अब इसको मैं लिखवाऊंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आपने मेरी स्टेटमेंट सुन ली है, एक बार दोबारा से उसे सुन लेना और अपनी नोटबुक में लिख लेना। तब भी कोई डाउट हो तो दोबारा पूछ लेना, आपको दोबारा बता दिया जाएगा। फिर भी एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि ये जो है ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि नंबर लाइन पर नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, और नेगेटिव नंबर्स का जो रूट है अगर हम उसे सॉल्व करने बैठेंगे तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा और वो नेचुरल नंबर नहीं रहेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप सो इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सॉरी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। इसने बोला, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बोला था कि रियल नंबर्स जो होते हैं उसमें रैशनल नंबर्स भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं, इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। तो इसने बोला सारे रियल नंबर, क्या सारे रियल नंबर इरेशनल होते हैं? रियल नंबर्स में तो क्या क्या आ जाएगा, रैशनल भी आ जाएंगे, जैसे 2/3, 5/10, 5/10 है ना, 1/2, और क्या आ जाएंगे, जैसे कि आ जाएगा हमारा √2, √7, ठीक है, √9, इस तरह से नंबर्स आ जाएंगे। तो ये बोल रहा है कि सारे रियल नंबर्स, क्या ये सारे रियल नंबर्स जो हैं ये इरेशनल है? तो नहीं, कुछ ही तो इरेशनल है, रैशनल नंबर भी तो है यहाँ पर। तो हमारी स्टेटमेंट हो गई गलत। क्यों? क्योंकि रियल नंबर्स जो है उसमें रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं, रियल नंबर में सिर्फ इरेशनल नंबर नहीं आते। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गई हमारी गलत। इसको अब हम लिख लेते हैं, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो द स्टेटमेंट इज फॉल्स, है ना, फॉल्स। फिर हम पूरी स्टेटमेंट लिख देंगे, फॉल्स, एवरी रियल नंबर इज नॉट एन इरेशनल नंबर। ठीक है, बिकॉज, या फिर रीजन हम क्या लिखेंगे, बिकॉज रियल नंबर्स consists of rational number and irrational number, irrational numbers consist of both rational and irrational numbers. Clear? Is it fine? चलिए नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पर हम आते हैं। ओके, so the second question of exercise 1.2 is, are the square roots of all positive integers irrational? क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के जो स्क्वायर रूट होते हैं वो इरेशनल होते हैं? चलो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो गया, जैसे हमारा हो गया पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, जैसे पॉजिटिव इंटीजर हो गया 1 2 3 4 5 9 25 एटसेट्रा। ठीक है, ये सारे हमारे हो गए हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इसने बोला कि आर ऑल ऑफ द पॉजिटिव आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो स्क्वायर रूट करके देख लेते हैं, ये हो गया √1, √2, √3, √4, √5, √9, √25। ठीक है, चलो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स कर लिया, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट ऑलमोस्ट देख लिया हमने। ठीक है, इरेशनल, क्या ये सारे इरेशनल होते हैं? चलो देखते हैं। √1 को मैं सॉल्व नहीं कर सकती, तो हाँ ये इरेशनल है। ठीक है, √2 को भी मैं सॉल्व नहीं कर सकती, तो ये भी इरेशनल है।
√3 को भी नहीं कर सकती, इर्रेशनल। इर्रेशनल। √4 जो है वो 2 के बराबर होगा ना, तो ये तो रैशनल हो गया। ये क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। √5 जो है वो इर्रेशनल हुआ। √9 किसके बराबर आएगा? 3 के बराबर आएगा, तो ये भी रैशनल हो गया, है ना। और √25, तो ये क्या होगा? √25 जो होगा वो 5 के बराबर होगा, तो ये भी रैशनल नंबर हुआ। तो इसने हमसे पूछा था कि क्या सारे स्क्वायर रूट, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के जो है, अरे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के जो है वो इर्रेशनल है। तो हमें तो देखने को मिल रहा है कि कुछ इर्रेशनल है और कुछ रैशनल भी है, तो ये तो गलत हो गई स्टेटमेंट, है ना। ये स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत हो गई। रैशनल और इर्रेशनल तो दोनों है, सिर्फ रैशनल नहीं है या सिर्फ इर्रेशनल नहीं है। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग या फॉल्स। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप ऐसे नंबर का हमें स्क्वायर रूट बताओ जो रैशनल हो, ठीक है, मतलब जो इरेशनल ना हो ऑब्वियसली। तो यहाँ पर अब मैं बताती हूँ कि इस क्वेश्चन को हमने लिखना कैसे है। तो यहाँ पे हो जाएगा नो all the square roots of all positive integers are not irrational, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा हो गया सॉल्व। पॉइंट हमने क्या लगा दिया? फुल स्टॉप। अब हम आगे बढ़ते हैं। इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। तो एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। तो हम एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे कि मेरा हो गया √25, तो ये किसके बराबर होता है? 5 के, जो कि क्या है? रैशनल नंबर है। जैसे कि हो गया मेरा √9, ये किसके बराबर है? 3 के बराबर है, जो रैशनल नंबर है। जैसे कि मेरा हो गया √4, ये किसके बराबर है? 2 के बराबर है, तो ये रैशनल नंबर है। तो आपको सिर्फ इतना पार्ट जो है वो आपको अपने एग्जाम में लिखना है, और ये जो था ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या आपको समझ आ चुका है? आ गया है तो आप बता दीजिए जल्दी से। ओके, आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है और बहुत सिंपल है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम मुझे तो 5 प्लॉट करना आता है नंबर लाइन पे, मुझे √5 प्लॉट करना आता है नंबर लाइन पर। नहीं, मुझे √5 नहीं आता। हाँ, मुझे +5 आता है, -5 आता है, पर √5 कैसे करेंगे मैम? तो √5 ना बहुत ईजी है, ठीक है। करेंगे कैसे अभी बता, ठीक है। तो आप मान लीजिए एक ट्राइंगल है आपके पास, एक ऐसा ट्राइंगल जो राइट एंगल हो, 90 डिग्रीज हो, ठीक है। तो हम मान लेते हैं अभी अभी पहले समझिए, उसके बाद जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है और एक हाइपोटेन्यूज होती है, इतना हम सभी को पता है ना। अब जब भी हम राइट एंगल ट्राइंगल देखते हैं ना, तो हमें हाइपोटेन्यूज मिलती है। अगर मैं √5 को हाइपोटेन्यूज मान लूं, तो मुझे परपेंडिकुलर और बेस पता चल जाएगा, मुझे परपेंडिकुलर और बेस चल जाएगा। और अगर मुझे ये पता चल गया तो मैं इसे नंबर लाइन पर जो है वो ड्रॉ कर पाऊंगी। अब क्योंकि मेरे पास मैं डिजिटल बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड पर कंपास नहीं चला सकती हूँ, है ना, तो मैं क्या करूंगी, मैं आपको बस बताऊंगी कि आपने कैसे करना है, बट कंपास वगैरह से तो आप खुद ही करेंगे, बट मैं आपको बताऊंगी कि किसका मेजरमेंट कैसे लेना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने बात की है, आपने ध्यान दिया राइट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल की मैंने बात की है, तो यहाँ पर एक थ्योरम लगती है, वो है बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगेगी, थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम हमें बताती है कि एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज क्योंकि मुझे 5 लानी है, √5 लानी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, देखो 5 आपका किस तरह आ सकता है, आप कुछ नंबर देखो, जैसे 5 आप कैसे ला सकते हो, 1 + 4 करके ला सकते हो। ठीक है 5 आप ला सकते हो 2 + 3 करके, या फिर 5 आप ला सकते हो 3 + 2 करके, या फिर 5 आप ला सकते हो 4 + 1 करके। इसी तरह आप ला सकते हो, अच्छा 2 + 3 या 3 + 2 बात तो सेम है, 1 + 4 या 4 + 1 बात तो सेम है, तो इन दोनों को मैं काट देती हूँ। अब मेरे पास ऑप्शन बचता है ये और ये या फिर ये। ठीक है, आप ऐसा नंबर चुनेंगे जो किसी का स्क्वायर हो। ठीक है, ऐसा नंबर आपने चुनना है जो किसी का स्क्वायर हो। क्यों चुनना है ऐसा नंबर, क्योंकि यहाँ पर हम स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं, तो आपके लिए इजी वही होगा जिस नंबर का कोई स्क्वायर हो। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप देखते हैं 2 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं है, तो गलत हो गया। 3 किसी का स्क्वायर है नहीं, तो अब मेरे पास एक ऑप्शन बचता है 1 और 4 का। अच्छा, क्या 1 किसी का स्क्वायर है, तो जी हाँ 1 किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। क्यों, 1 × 1 इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, तो 1 जो है वो 1 का स्क्वायर है। बट क्या 4 किसी का स्क्वायर है, है तो सही, किसका, 2 × 2, 2 × 2 इज 4 ना, या फिर 2 का स्क्वायर इज 4 ना, तो हाँ हम ये ले सकते हैं, ले सकते हैं, कोई डाउट, आई थिंक नहीं होगा। ठीक है, तो 1 के लिए मैं क्या ले सकती हूँ, 1 का स्क्वायर, और 4 के लिए मैं क्या ले सकती हूँ, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है मैं क्या ले लूं, मैं एक चीज को बेस मान लेती हूँ और एक चीज को परपेंडिकुलर। ठीक है, कौन से दो नंबर है मेरे पास, 1 और 2। ठीक है, 1 और 2, तो मैं ज्यादातर ध्यान दूंगी कि मैं बेस को ना थोड़ा बड़ा ही बनाना चाहूंगी, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, मैं इसको कर दूंगी 2 और इसको कर दूंगी 1, क्योंकि इनका स्क्वायर था, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, स्क्वायर, बीच में पॉजिटिव का साइन था तो लगा दिया, बाकी सब कुछ एज इट इज लिख दिया। ओके, तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4। ठीक है, तो h इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 एंड h इज इक्वल्स टू √5। h √5 कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे h का स्क्वायर हो रहा था, और अगर मैं उसे दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो स्क्वायर जो है वो रूट में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है, इसीलिए h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 को हम h इज इक्वल्स टू √5 लिखते हैं। क्या ये क्लियर है आपको, अगर क्लियर है तो बता दीजिए जल्दी से, एक बार देख लीजिए अच्छे से। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने क्या करा, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया, हमने ऐसे नंबर्स देखे जिससे मुझे 5 मिल सके। ठीक है, तो 5 मुझे 1 + 4 से मिल रहा था, लेकिन 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो मैंने क्या लिख दिया, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, दैट इज 1 + 4 दैट इज 5। अब क्योंकि h स्क्वायर 5 के बराबर है तो h ऑब्वियसली √5 के बराबर होगा। अब ये आ गया हमारा नंबर निकालने का तरीका, तो मैंने क्या नंबर्स निकाला, 1 और 2, इसको हमें अपने माइंड में रखना है, जिसमें से 2 को मैंने बेस माना था और 1 को मैंने परपेंडिकुलर माना था ना। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगी। चलो देखते हैं कैसे हम इसे प्लॉट करेंगे आपने क्या करना है, आपने एक नंबर लाइन बनानी है। ठीक है, चलो बना दी। आपने नंबर लाइन में आप क्या करते हो, 0 1 2 3 4 बनाते हो ना, तो हमने भी कर दिया 0। अच्छा, क्योंकि ये जो है 1 और 2 के बीच में मेरे को 2 पर क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मैंने आपको क्या बोला था, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है तो मुझे 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। अब क्योंकि मुझे 90 डिग्री का एंगल बनाना है, मतलब मुझे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। अब कंस्ट्रक्शन करनी है तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर का गैप लूंगी तो क्या मैं कंस्ट्रक्शन कर पाऊंगी इजीली, ना, बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर्स या 2 सेंटीमीटर्स या 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, जितना आप लेना चाहें। अब मैंने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की यूनिट ली, इसका मतलब कि मैं 0 से 3 सेंटीमीटर का गैप लूंगी और वहां लिख दूंगी 1, फिर 1 से 3 सेंटीमीटर का गैप लूंगी और यहाँ लिख दूंगी 2, यहाँ से 3 सेंटीमीटर का गैप लूंगी और यहाँ पे लिख दूंगी 3। ठीक है, इस तरह से मेरी नंबर लाइन जो है वो बन जाएगी। अब मैंने आपको बोला था दो नंबर याद रखने हैं, 1 और 2।
है ना, जिसमें से 2 मैंने बेस लिया था और 1 मैंने परपेंडिकुलर लिया था। अब क्योंकि 2 मेरा बेस है, तो मैं क्या करूंगी बेटा, ध्यान रखना यहाँ पर जो सारे डिस्टेंस है 0 से 1, 1 से 2 या 2 से 3, ये 1 यूनिट के बराबर होने चाहिए। और 1 यूनिट क्या होगा, जितना भी आपने सेंटीमीटर लिया हो, जैसे इन सब में 3-3 सेंटीमीटर का गैप होगा। अब आपने क्या करना है, जो आपने 2 लिया उसके ऊपर आपको बनाना है 90 डिग्री का एंगल। तो बहुत इजी, हम सब ने सीखा हुआ है। हम क्या करेंगे, हम कंपास लेंगे, ठीक है, कंपास लिया और एक सेमी सर्कल हमने बना दिया। कंपास लिया, ठीक है, उसको 2 वाले पॉइंट पे रखा और एक सेमी सर्कल बना दिया किसी भी रेडियस का। बना सकते हैं किसी भी रेडियस का, आपने सेमी सर्कल बना देना है। अब जितनी आपने रेडियस यहाँ से ली है, उतना ही आपने क्या करना है, इस साइड जाना है और एक कट लगा देना है। ये कट हो गया आपका 60 डिग्रीज का। ध्यान रखना है आपने कि रेडियस जो है वो सेम रहनी चाहिए। जब ये 60 डिग्री पे आप पहुंच गए, तो आपने सेम रेडियस लेनी है और एक और कट लगा देना है, ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हैं कि 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आर्क लगी है, और ये 120 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आर्क लगी है। दोबारा बता रही हूँ, आपने कोई भी पॉइंट लिया, आपको क्या करना है, सेम रेडियस लेनी है और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। फिर आपने रेडियस को छेड़ना नहीं है, आपने सेम रेडियस से एक कट लगाना है और दूसरे आर्क पे आपने दूसरा कट लगा देना है, ठीक है। तो इस तरह ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ये काम कर लिया, ठीक है, आपने काम कर लिया। अब जब आपने ये 60 डिग्री और 120 डिग्री का कट लगा लिया ना, तो आपने दोबारा रेडियस को नहीं हिलाना, ठीक है। आपने जो रेडियस है वो सेम रहेगी। आपने 60 डिग्री वाली आर्क पे एक क्या लगाना है, एक ऊपर की तरफ आर्क लगानी है, और यहाँ से 120 डिग्री वाली आर्क जहां इंटरसेक्ट हो रही थी, वहां से भी आपने ऊपर की तरफ एक आर्क लगानी है। ध्यान रखना है, रेडियस हिलनी नहीं चाहिए। कंपास का जो आपका क्या बोलते हैं, कंपास का जो रेडियस है वो हमेशा सेम होगा। अब क्योंकि ये मेरे पास पॉइंट आ गया, तो मैं क्या करूंगी, मैं स्केल की मदद से इसको ज्वाइन कर लूंगी। जब मैं इसे ज्वाइन कर लूंगी, तो आपको पता है मुझे ना 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, मेरा 90 डिग्री का एंगल। मतलब ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, ये 90 डिग्री के बराबर है। अच्छा, कुछ पॉइंट्स को इजीली समझने के लिए मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। जैसे 0 को मैंने ए ले लिया, 2 को मैंने बी ले लिया, ठीक है। अब मतलब 0 से 2 मतलब 2 यूनिट का मेरा क्या था, बेस, ठीक है। तो 2 यूनिट का बेस तो मैंने बना लिया, बट मुझे अब परपेंडिकुलर भी तो बनाना है ना। तो परपेंडिकुलर किस पे बनेगा, ऑब्वियसली बेस पे बनेगा, है ना। जैसे अगर हम कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं, तो परपेंडिकुलर कहाँ बनता है, ये परपेंडिकुलर है, ये कहाँ बना है, ये बेस के ऊपर बना है ना। तो बेस के ऊपर ही हमेशा परपेंडिकुलर बनता है। तो ये हो गया मेरा बेस। यहाँ पे मैंने 90 डिग्री बना दिया, परपेंडिकुलर बना दिया। लेकिन ये परपेंडिकुलर कितने यूनिट का चाहिए था मुझे, 1 यूनिट का चाहिए था। अब आपको ध्यान देना है कि आपने क्या करना है, आपने जितनी 1 यूनिट ली थी ना, आपने उतना ही क्या कर लेना है, अपने कंपास को खोल लेना है, ठीक है। जैसे आपने इतना जो है कंपास को खोल लिया। जब आपने इतना कंपास को खोल लिया 1 यूनिट के बराबर, मतलब आपके 3 सेंटीमीटर के बराबर, तो आप क्या करोगे, 2 पर कंपास को रखोगे और 1 यूनिट का क्या करोगे, आर्क लगा दोगे। लगा दिया आपने 1 यूनिट की आर्क। जैसे ही आपने 1 यूनिट की आर्क लगाई, बहुत सिंपल हो गया मामला। मैंने इसको ए लिया था, इसको बी लिया था, और जहां पे ये मैंने कट लगाया, इसको मैंने सी ले लिया, ठीक है। अब ये जो है ना, ये मेरा परपेंडिकुलर आ गया, मतलब 1 यूनिट का मेरा परपेंडिकुलर आ गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे मेरा 2 यूनिट का बेस आ गया, 2 यूनिट का बेस आ गया मेरा, ठीक है। और 1 यूनिट का परपेंडिकुलर आ गया है मेरा। अब क्या चाहिए मुझे, हाइपोटेन्यूज चाहिए। और हाइपोटेन्यूज कैसी होती है, ये मेरा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस, इस दोनों को जोड़ दो तो मेरी हाइपोटेन्यूज आ जाती है। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, परपेंडिकुलर को जोड़ना है अपने बेस के स्टार्टिंग पॉइंट से। तो मैं क्या कर दूंगी, 0 से सी को जोड़ दूंगी। जोड़ दिया, बहुत इजी, क्लियर। अभी तक कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, पूछिए, कोई डाउट है तो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। तो हमारी जो ओसी है वो हो गई हमारी हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर थी, √5 के। अब बहुत सिंपल काम, क्या करना है, आपने कंपास लेना है, ओसी जितना रेडियस ले लेना है, ठीक है। तो मान लो मेरा ओसी यहाँ पर है और यहाँ तक मेरा वो है, तो मैंने क्या करना है, ओ पर अपना पॉइंटर रखना है कंपास का,
C तक अपनी पेंसिल रखनी है, मतलब हमारी रेडियस, और उसके बाद मैंने क्या करना है, ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगी, O पर मैंने पॉइंटर रखा, C पे मैंने पेंसिल रख दी, और उसके बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है सेम रेडियस की। ठीक है, अब वो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, जहां पर भी आपका टच करे इसका मतलब सही है। ये नहीं कि मेरा इस सेमी सर्कल पे टच कर रहा था तो मेरा सही है और आपका गलत हो जाएगा, नहीं। अगर आपने सही पॉइंट्स लिए हैं जिस तरह मैंने आपको समझाया, तो ऑब्वियसली आपका जो क्या बोलते हैं क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो जहां पर ये इस पॉइंट ने नंबर लाइन को टच किया, यही है हमारा √5, यही है हमारा √5। ठीक है, तो ये क्या है हमारा √5। इज इट क्लियर? अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और क्योंकि अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस थोड़े मुश्किल लग रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इधर तो सिर्फ √5 था ना, मैं आपको सारे करा दूंगी, जैसे √9 हो गया, √10 हो गया, √26 हो गया, √17 हो गया, √3 हो गया, √2 हो गया, तो ये भी मैं आपको करा दूंगी अगर आप मुझे बोलेंगे तो। ठीक है, तो आप मुझे बोलेंगे तो मैं करा दूंगी। एक बार दोबारा से समरी दे देती हूँ, दोबारा से बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है बच्चों के लिए मुश्किल है थोड़ा, बट इतना नहीं है, आपको दोबारा देखना है एक बार। ठीक है, तो आपने क्या करा, आपने एक ले लिया अपना नंबर लाइन, आपने बनाया 0, और आपने सेम यूनिट के गैप पे क्या करा, मार्क कर दिया डिस्टेंस। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ठीक है, 2 पर आपने क्या बनाना था, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बनाने के लिए आपने लिया कंपास और उसको खोल दिया, एक सेमी सर्कल बना दिया, सेम कंपास की रेडियस से आपने एक आर्क लगाई, और सेम आपने दूसरी आर्क लगाई। अब एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। जब ये हो गया मतलब आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, तो ये आपका बन गया 90 डिग्री का एंगल। क्योंकि मेरे पास कंपास नहीं है तो शायद ये थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, बट आप बनाएंगे कंपास से तो ये बिल्कुल सही होगा। अब ये मेरा बेस था 2 यूनिट का, मुझे 1 यूनिट चाहिए था परपेंडिकुलर के लिए, तो जितना मेरा 1 यूनिट का गैप है, मतलब 3 सेंटीमीटर का, उतना ही गैप पे मैं क्या करूंगी, 2 पे पॉइंटर रखूंगी अपना कंपास का, 3 सेंटीमीटर की रेडियस खोल लूंगी और फटाफट उसको लगा दूंगी। जैसे ही वो लग जाएगा, मैंने क्या कर देना है, इसको O से या 0 से कनेक्ट। जब ये कनेक्ट हो गया तो ये जो है ये आ गया मेरा √5। अब मैंने क्या करना है, O पे पॉइंटर रखना है, इस पॉइंट पे अपनी पेंसिल रखनी है, और इसको अच्छे से ज्वाइन कर देना है। जब मैं इसको अच्छे से ज्वाइन कर दूंगी तो मैं इससे एक आर्क बनाऊंगी, और ये जो आर्क है ये जहां पर भी टच करेगी तो ये हो जाएगा मेरा √5। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? इफ इट इज क्लियर, गिव अ थम्स अप एंड से यस मैम, मुझे नंबर लाइन बनानी आ गई। और अगर नहीं आई तो दूसरे आपको क्वेश्चंस करने हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, सारे आपके रूट वाले क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं मैं आपको करा दूंगी, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान आपने क्या रखना है, आपने यूनिट जरूर लिखनी है कि 1 यूनिट जो है वो आपकी 3 सेंटीमीटर के बराबर है या 4 सेंटीमीटर के बराबर है, आपने वो लिखना है। आपने नेमिंग भी करनी है, जैसे इसको आपने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, ठीक है, इसको आपने सी बोल दिया, और ये जो पॉइंट आया, सॉरी ये पॉइंट जो आया इसको आपने डी बोल दिया। ठीक है तो इज इट क्लियर टू एवरीवन? बता दीजिए, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आई होप कि अब हमारा लास्ट क्वेश्चन ही बचता है। तो क्वेश्चन 2 हो चुका, क्वेश्चन 3 हो चुका, हाँ क्वेश्चन 3 हो चुका, इसके बाद कोई क्वेश्चन? ओके, तो इसके बाद एक क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन था आपका सारे रूट बनाने थे, 2√2, √3, √4 ऐसे करके वो पूरा सर्कल सा बन जाता है। बट उसको बनाने के लिए आपको एक स्पेशल रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा कि मैम वो वाला क्वेश्चन समझा दो। बट अगर मैं आपको असलियत बताऊं, रियलिटी बताऊं, तो वैसा क्वेश्चन आपके पेपर में कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि उस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और इतने टाइम का तो आपका एग्जाम ही होगा, तो आपका वो क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस बहुत कम है, बल्कि नेग्लिजिबल है, आता ही नहीं है वो। ठीक है, तो यही तक थी आपकी एक्सरसाइज 1.2। अगर आपको क्लियर हो गई है तो आप मुझे बता दीजिए, और अगर नहीं हुई, कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना है, तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप भरपूर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, और जल्दी से सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या
नई वीडियो अपलोड करी है, किस चीज़ को समझाया, किस चीज़ को नहीं समझाया। ठीक है? तो चलती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।